अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, ये सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ मैं स्कूल जा रही थी और बहुत अच्छा मौसम था। सुबह सुबह 2-3 दिन से हो गया कि काफ़ी मौसम जो है ना वो फ्रेश होता है और ठंडा होता है, क्योंकि ठंडी हवा चल रही होती है। और जी फिर बस मैं स्कूल से वापस आई तो हम बना रहे थे आज कीमा भरे करेले। अम्मी बना रही थी, तो उनकी रेसिपी बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त है, और उस रेसिपी के साथ आप भी बनाएंगे तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। यहाँ पे अम्मी बनाने लगी थी तो मैंने सोचा मैं भी सीख तो रही हूँ तो मैं रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे याद भी रहे। अगर कभी दोबारा कभी बनाने पड़ गए तो मैं जो हूँ वो आराम से अपनी रेसिपी देखकर बना सकती हूँ। यहाँ पे हमारे पास था हाफ़ केजी चिकन या बीफ या मटन, जो आपका दिल करे आप उसी का कीमा ले लें। और हल्का सा ऑयल डालकर उसको जो है ना कीमे को मैं भून रही थी जब। और यहाँ पे जो है ना वो इसकी फिलिंग तैयार कर रही हैं। साथ साथ इन्होंने ये प्याज काटे हैं और इसी तरीके से ऑमलेट वाली प्याज काट रही थी। खैर, इससे पहले का जो प्रोसेस है, मैंने वो करेले जो छीले और उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया उन्होंने नमक लगा के, और वो सूखने के लिए रखे हुए थे। नमक लगा के पहले सुखाया उनको, उसके बाद उसको वॉश किया, फिर दोबारा सुखाया। और उसके बाद जो है वो जो उसका ऊपर का छिलका है वो भी उन्होंने वॉश करके अच्छी तरीके से उसको भी सुखा लिया था। और वो कहाँ डलेगा, किस स्टेप पे डलेगा, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके बाद ये कीमा अच्छी तरीके से भून चुका था। इसके अंदर हमने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ जो है वो यहाँ पे जो है इसका कीमे का अच्छी तरीके से पानी सुखा लिया था। उसके बाद जब वो सूख गया था तो इसके अंदर यही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही थी वो, और साथ जो है इसमें ज़ीरा चला गया था। और उसके बाद इसकी भुनाई होगी और जो है साथ साथ इसमें मसाले डलेंगे। ये हाफ़ केजी हमारे पास था कीमा, और इसमें हमने डाला ये 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून आई थिंक रेड चिली पाउडर है, और थोड़ी सी हल्दी, और 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आई थिंक इसमें 1 टीस्पून डाला था नमक का। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। और जब ये इसकी भुनाई हो गई थी, फिर इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाला था। मुझे नहीं पता कि बीच में कुछ क्लिप्स जो थे वो स्किप हो रहे थे, क्योंकि मैं अंदर चली जाती थी, फिर वो अपना काम कंटिन्यू करती थी। तो उसके बाद जो इन्होंने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी और थोड़ा सा लेमन डाला, और 4 टेबल स्पून आई थिंक इस कीमे में भी उन्होंने जो है वो दही के डाले थे। तो जी यहाँ पे मिराल ने अपना रोला डाल दिया कि मुझे जो है वो ये लगा कर दें रोमट है ना। और फिर मैं अंदर आ गई थी, तो इतनी देर में अम्मी ने पीछे से जो है ना वो लेमन जूस और 4 टेबल स्पून दही डाला था इसमें। उसके बाद उन्होंने अच्छी तरीके से कीमे की भुनाई कर ली थी। और जब कीमा अच्छी तरीके से भुना गया था, उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी भुनाई चल रही थी। और जब कीमा अच्छे से भून लिया था ना, तो उसके बाद इसमें जो है वो प्याज और ये थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डाल रही हैं। और उसके बाद जब इसकी फिलिंग बिल्कुल रेडी होगी, ये लेमन जूस अब जा रहा है इसके अंदर 2 टेबल स्पून। और अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ना जो वो स्टार्टिंग का प्रोसेस है मैंने वो सारा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये वीडियो हालांकि मैंने सिर्फ बेसिक्स बनाई हैं इसकी, ये भी कोई 45 मिनट की वीडियो जा रही थी, और बहुत मुश्किल से मैंने इसको कम कर के ना कोई 16 मिनट की वीडियो बनाई है, और इससे ज़्यादा ये कम नहीं हो सकती थी। जितनी मुश्किल से मैंने बनाई है मुझे ही पता है। इसके अंदर जी ये वो जो इन्होंने ऑमलेट वाला प्याज काटा था, ऑमलेट की तरह जो प्याज काटा था, ऑमलेट की तरह नहीं बल्कि ऑमलेट वाला प्याज जो काटा था वो डाल दिया। और लहसुन सॉरी, अरे अल्लाह क्या हो गया, आज रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिया। अगर पुदीना आपके पास अवेल है तो आप पुदीना भी डाल सकते हो इसकी फिलिंग में। और ये बग़ैर बीज वाले टमाटर के स्लाइस करके बिल्कुल क्यूब फॉर्म में, तो वो डाल दिए। उसके अलावा इसको तो हल्का सा भूना और उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दिया अच्छे से। और जी यहाँ पे अब जो करेले के अंदर जो बीज होते हैं ना, जो बिल्कुल नरम नरम सॉफ्ट बीज थे, वो कुछ करेलों के हमने निकाल दिए थे। और हमारे पास करेले थे कोई 1.5 किलो। और उसमें कुछ करेलों के जो बीज थे बिल्कुल सॉफ्ट वाले, उसको मैं इस तरह से कूट रही थी, और ये भी जाएंगी उसी फिलिंग में, कीमे वाली फिलिंग में। तो मैंने वो, हाँ, इसी में जाएगा। और जब मैंने ये उसको थोड़ा सा कूटा और बिल्कुल जब ये बिल्कुल क्रश वाली उसमें फॉर्म में आ गया ना, उसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया था कीमे में, और फिर हमने इसको भरा था।
अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि ये वीडियो वैसे मैंने बहुत मुश्किल से एडिट की और बहुत मुश्किल से बनाई है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी वो स्टेप बाय स्टेप ऐड करना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे देखना, मैं देगची खोलूँगी तो यहाँ से कीमा गायब था। मैंने कहा ये क्या हुआ? इतनी मुश्किल से जो कीमा बनाया था, इतनी मेहनत लगा के, और वो कीमा गायब। तो ख़ैर फिर हमने क्या किया कि वो कीमा फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था अम्मी ने, ताकि इसकी फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाए। और इसके अंदर ये मैं डाल दूँगी सारे बीज। और वाक़ई में इस उसके साथ जो है ना, प्रोसेस के साथ बहुत 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 अच्छे बने थे ये करेले। इसके बीज भी गए थे। इस तरह से करेले में से मुझे लगता है कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं हुई थी। अगर हम वो कटिंग वाले बनाते हैं तो मैं उसमें कटिंग वाले तो मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ। तो उसमें मैं जो है वो बीज या करेले के छिलके, इस तरह की कोई चीज़ भी ऐड नहीं करती। लेकिन अम्मी जो बनाती हैं उसमें उन्होंने हर चीज़ ही ऐड की है। तो जी यहाँ पे हम अब इसकी वो कर रहे थे बाइंडिंग। धागे के साथ इस तरह फिल किया और गोल गोल घुमाया। पहले लेफ़्ट तरफ, लेफ़्ट से घुमाया, फिर लेफ़्ट से राइट पे घुमाया, पता नहीं क्या-क्या करके। और ख़ैर इसकी बाइंडिंग मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है, और अम्मी ही सही से कर रही थी। उसके बाद ख़ैर मैंने अम्मी की यहाँ पे हेल्प कराई थी। बस 2-3 ये मैंने आपको बनाकर दिखाए थे। और उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं, करेले में फिलिंग करती रही, अम्मी इसको धागा लपेटती रहीं। इस तरह से हमारा काम जो है वो थोड़ा जल्दी हो गया था। ख़ैर इस तरह के करेले बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और हमें भी कोई मुझे लगता है मैंने शाम से वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, और वो करते-करते कोई रात ही हो गई थी, 8-9 बज जाते हैं आराम से। क्योंकि हमने तो खाना खैर लेट नाइट ही खाना होता है, और इसलिए हमारा खाना शाम में ही बनता है। सो वैसे ये है कि जल्दी भी, अगर जो लोग जल्दी बनाना इसका प्रोसेस स्टार्ट करें, इसको सुखाना और ये वो, जो इस चीज़ में टाइम ज़्यादा लग जाता है कि करेले वॉश करो और सुखाओ। यहाँ पे बहुत अच्छे से फिलिंग हो चुकी है। और बाकी जो ये मसाला है, तो कीमे वाली जो फिलिंग है ये हम मसाले में ऐड कर देंगे। और आगे जो है, अब आप आगे देखेंगे आगे क्या किया है। आगे यहाँ पे करेले डल चुके थे कढ़ाई में, और इस तरीके से इनको रख दिया था जैसे ये हल्के से नीचे से वो हो रहे थे, थोड़े से फ्राई हो जाते थे और हार्ड हो जाते थे। उसके बाद हमने इसको फिर पलट दिया था। हार्ड क्या होने, बस हल्का सा कलर सा चेंज होता था इनका। और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये ना उसकी भाप लगी है कैमरे पे। और मेरा फ़ोन भी कल बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था। बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो जिसमें हमने कीमा बनाया था उसी में हमने दोबारा से उसकी बना लिया था मसाला करेलों का। और यहाँ पे ये जो उसकी करेलों के छिलके हैं ये वो सूखे हुए पड़े थे, और साथ अम्मी ये टमाटर काट रही थी। ये टमाटर डालेंगी उसके अंदर जिसमें मसाला बन रहा है। तो उसमें हमने ये प्याज लिए थे और साथ टमाटर डाल दिए थे, और इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। उसके बाद जो है उसमें थोड़े मसाले जाएंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप शायद मैंने कैप्चर किया है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये कल बने थे और आज मैं इसको जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ और एडिट कर रही हूँ। तो आधी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैंने शायद स्किप ही कर दी हैं ऐड करने में ना, क्योंकि फ़ोन मेरा हीटअप हो रहा था और मैं साथ साथ कर रही थी, लेकिन बस कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। खैर जी, यहाँ पे ये एक दफ़ा जो है हल्के से इस तरह बिल्कुल लाइट से ब्राउन हुए और कुछ खुल गए थे। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि ये जो तुमने बाइंड किया ना, तुमने लपेटा जिसको धागा, ये वो खुल गए हैं। उनके वाले नहीं खुले, मेरे वाले खुल गए हैं। तो खैर मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रही थी, मैंने कौन सा एक्सपीरियंस किया हुआ है इस काम में। और उसके बाद ये अब दूसरी शिफ्ट जा रही थी इसकी, और इसी तरीके से इस तरह फ्राई होंगे और फिर जो है ये मसाले में जाएंगे। दूसरी साइड पे हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भून रहा था, और हमने प्याज को हल्का सा मिलके सौते किया था और उसके अंदर टमाटर डाल दिए थे। और यहाँ पे जो है वो मज़ीद और टमाटर चले गए हैं। ये आई थिंक 3 प्याज थे या 2 प्याज थे और 4 टमाटर थे। और यहाँ पे दही भी मैं फेंट रही थी। कुछ मसाले में दही जाएगी, कुछ दही जो है वो जब हम करेले मसाले में डाल देंगे उसके बाद ऊपर से डाल के दम दे देंगे। तो मैंने वो चीज़ भी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था, तो मैं उसके बाद फ़ोन को ठंडा करने पे लग गई थी। तो यहाँ पे मैं दही फेंट रही थी और साथ साथ जो है वो करेले फ्राई हो रहे थे, साथ साथ हमारा मसाला बन रहा था। इस काम में, हाँ, मैं बता रही थी कि इस चीज़ में ना देर बड़ी लगती है, लेकिन ये इतने लज़ीज़ बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। और करेले तो वैसे भी मुझे लगता है बहुत फ़ेवरेट है, मेरे घर में तो सबके ही बहुत फ़ेवरेट है, सबको बहुत पसंद है।
सो यहाँ पे अम्मी ने 1 टेबल स्पून फिर डाल दिया, सॉरी 1 टेबल स्पून पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का डाल दिया और थोड़ा सा सूखा धनिया डाला और जो है थोड़ा सूखा धनिया डाला और उसके बाद जो है इसकी अच्छी तरीके से बुनाई हो रही थी और बस इसकी अच्छी तरीके से हम बुनाई कर रहे थे और पता नहीं मेरा गले को क्या मसला हो गया। यहाँ पे मिराल ने अपना ही रोला डाला होता है, इसको कल पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, ये हर टाइम आकर ना किचन में ही खड़ी हो रही थी या मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। ये इसके लिए ये एक अजीब सी चीज़ थी कि मेरी मम्मा मोबाइल पे क्या कर रही हैं। इसने फ़र्स्ट टाइम मुझे ब्लॉग करते हुए देखा इस तरीके से ना, कैमरा ऑन करके और मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, मम्मी खाना बना रही हैं और मम्मा मोबाइल पे कुछ कर रही हैं, तो इसको ये बड़ा अजीब लग रहा था, तो वो खुद ही आके अपना रोला डाल देती थी। और मिराल की बड़ी गंदी आदत बनी हुई है तो ये कि आजकल ना किचन में चली जाती है और फुल टाइम हर बर्तन को उठा के इसके हाथ में, अब तो सारे बर्तन अम्मी ने उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं ऊपर वाले रैक में, वरना इसने उनका नीचे वाला रैक जो उनका नीचे पड़ा हुआ है एक रैक, तो वो उसने ख़त्म कर दिया सारे बर्तन उठा के वो डायरेक्ट एक विंडो है, विंडो में से गली में और उसके बाद गुम। तो आजकल मेरा का बस यही काम है, तो ये अपने लिए कोई ना कोई काम ना ढूंढती रहती है कि मैं बस मुझे चीज़ें मिलें या चीज़ें फेंक दूँ या कोई और चीज़ हो, तो अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है, कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहती है घर पे। यहाँ पे मैं इसको हल्का हल्का टर्न कर रही थी और इसकी साइड चेंज कर रही थी ताकि ये चारों तरफ से जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ, इनका ना चारों तरफ से इक्वल इनका शेड आ जाए। खैर इसमें मेहनत बहुत हुई थी और वाकई ये बहुत 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 अच्छे बने थे। और बस होप सो आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और इस रेसिपी के साथ ही ट्राई करना, रिकॉर्ड ना करना अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास कीमे का मसाला पड़ा हुआ था हमने वो भी इस मसाले में ऐड कर दिया है और बस इसके बाद इसकी भुनाई हो जाएगी। इसमें फिर दही चला जाएगा और दही डालने के बाद हमने फिर इसको मज़ीद थोड़ा सा दही का पानी खुश्क किया और उसके बाद इसको दम पे लगाया। यहाँ पे दही डाल के इसकी भुनाई अच्छे से हो गई थी और साइड पे जो है फिर हमने प्याज को दम के लिए जो ऊपर से हमने डालने थे प्याज और जो इसके छिलके थे, पहले प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई किया और अब इस स्टेज पे जो है ना इसकी कीमे की फुल भुनाई हो चुकी है। दही थोड़ा सा डाला था इसके अंदर और जितनी क्वांटिटी मैंने दिखाई है उससे भी आधा इसके अंदर डाला था कीमे के अंदर और उसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी। वो पार्ट मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ और यहाँ पे जो है ना हल्के से सौते हो रहे थे प्याज और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट से, बल्कि ब्राउन तो नहीं करना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना है इनको। जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे उसके बाद इस प्याज को भी हम इसी में ऐड करेंगे और फिर इसको दम पे रख देंगे। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दम के लिए नीचे वो रख दी है तवा और उसके ऊपर ये रख दी अपनी हांडी, मतलब इसको क्या कहेंगे, कुकर और उसके बाद जो है एक एक करके मैं इसी तरह लेड लगा रही थी और लेड लगाने के बाद इसके ऊपर जाएगा प्याज और जो इसके करेले के छिलके हैं उसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे और वो भी इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा दही जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद ये दम पे चले जाएंगे। दम लगाते हुए मैंने नहीं दिखाया लेकिन इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत इतनी मुश्किल भी नहीं है, वैसे इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगता मैं तो मजाक कर रही थी नहीं मैंने पहले जो बात की ना कि टाइम लगता है इस चीज़ में, तो वाकई लगता है मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं मजाक कर रही हूँ लेकिन वो ये सोच के आप लोग ट्राई ना करना कि टाइम बहुत लग जाएगा, तो किसी और दिन वो किसी और दिन ही हो जाएगा। लेकिन बस यही टाइम है और यही मौसम है करेले खाने का। उसके बाद करेले चले जाएंगे, फिर आगे जो है वो सर्दियों की सब्ज़ियाँ शुरू होंगी। तो खैर यहाँ पे हमारे प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए थे। उसके बाद जो है हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाल के थोड़ी सी फ्राई कर ली थी और यहाँ पर ये प्याज के साथ हमने करेले की भूसी मैं इसको कहती हूँ भूसी, तो वो करेले के जो छिलके होते हैं वो जो हमने सुखाए हुए थे उसको हमने डाल दिया और बिल्कुल प्याज का जब पानी खुश्क हो जाए उसके बाद आपने ये इसके छिलके डालने हैं इसके कढ़ाई में और इसको फ्राई कर लेना। और जब ये फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम इसको भी शिफ्ट कर देंगे इस हांडी के अंदर और ऊपर से थोड़ा सा दही डालेंगे और इसको दम पे रख देंगे।
अच्छा जी, तो यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा था और बस मेरी यही कोशिश थी कि मैं थोड़ा-सा ना डिटेल में दिखा दूँ, इसलिए मैं ज़रा स्लो वीडियो को लेके चल रही हूँ। अच्छा, बस यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी स्पीड बढ़ा दी वीडियो की, ताकि ये तो मैंने मुँह से बता ही दिया कि इसमें क्या-क्या डल रहा है और क्या-क्या चीज़ें ऐड होंगी। यहाँ पे बस इसको हम डाल रहे थे और बस ये इसकी छिलके डाल के उसके बाद हमने इसको ऊपर से दही डाला और इसको दम लगा दिया था 5 मिनट के लिए, बस 2-3 मिनट के लिए दम लगाया था और उसके बाद हमने इसको सर्व किया था और सीरियसली बहुत अच्छे बने थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।